हाँ जी, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? राइट ट्रू और फॉल्स। सारा ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो ट्रू है फॉल्स, मतलब स्टेटमेंट जो सही है गलत लिखा हुआ है उसको देखना है। ठीक है, हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा क्या? हो जाएगा तो आंसर कमेंट कर दो। आप पहले कमेंट करो आंसर पढ़ के सारा क्वेश्चन, तो ही समझ में आएगा। ठीक है, गलत करोगे तभी ना सही होगा। कुछ चीज़ पहले होता है, बहुत चीज़ गलत करके ही सीखते हो, तो वो गलत करके ही सीख सकते हो, क्योंकि उसके लिए पढ़ना होगा। अब पढ़ोगे तो दिमाग में थोड़ा जाएगा, और आप गलत करोगे तो फिर इधर देखोगे हाँ हम ये गलत किए, तो ये अब से गलत नहीं करना है। ठीक है ना? तो वो ऐसे करके सीखना होगा। तो सबसे पहले आप आंसर कमेंट कर दो ट्रू और फॉल्स का। ट्रू फॉल्स ट्रू, अगर फर्स्ट का ट्रू है तो ट्रू लिखो, फॉल्स है तो फॉल्स लिखो। अगर जैसे फर्स्ट का ट्रू है दूसरा का फॉल्स है तो टी एफ एफ टी टी एफ ऐसे करके लिखते जाओ। ट्रू है तो फर्स्ट का ट्रू है ट्रू लिख दो, फॉल्स है फॉल्स लिख दो, ट्रू है ट्रू लिख दो, फॉल्स है फॉल्स दो। तो नंबरिंग वाइज नहीं लिखना है, कोई जरूरी नहीं है। फर्स्ट का ट्रू लिख दो अगर ट्रू है, सेकंड का फॉल्स लिख दो ऐसे करके, थर्ड का ट्रू है तो ट्रू लिख दो, ऐसे करके लिखते जाओ। समझ में आ गया ना? ठीक है जी, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग पढ़ो, उसके बाद आंसर मिला लेना। द नंबर ऑफ अ डिजिट इन अ स्क्वायर नंबर इज गिवन। द नंबर ऑफ डिजिट इन अ स्क्वायर नंबर बोल रहा है कोई भी स्क्वायर नंबर है, कोई भी स्क्वायर नंबर है तो उसका जो डिजिट होता है क्या हमेशा इवन नंबर में होता है? अच्छा, ये कैसा नंबर है? अरे कोई स्क्वायर नंबर है, कोई भी स्क्वायर नंबर, जैसे 9 है, 16 है, 27 है, 81 है, 100 है, ये सब नंबर है, स्क्वायर नंबर है। तो क्या ये सब नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट मतलब 9 एक ही नंबर हो गया, 16 दो डिजिट से मिलकर बना है, तो ये 2 डिजिट हो गया, ये 1 डिजिट हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो बोल रहा है, वही बोल रहा है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिजिट इन अ स्क्वायर नंबर, कोई भी स्क्वायर नंबर में नंबर ऑफ डिजिट क्या हमेशा इवन नंबर में होता है? नहीं भाई, ये कैसे? यहाँ तो 1 है क्योंकि ऑड नंबर था, 2 हाँ चलो मान लिए इवन नंबर, बट 1 भी तो है, ऑड नंबर भी तो है, 3 भी तो है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ठीक है ना? मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इवन नंबर ही हो, इवन नंबर होगा बट हमेशा नहीं होगा, इसलिए क्या बोलेंगे? फॉल्स। तो ये लिख लेना, समझ लो। समझाने के लिए हर एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो फील कर पाओगे आप। समझ में आया ना? तो ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया, इसको डब्बा में डाल दो। ठीक है, अच्छा सर। नेक्स्ट क्या बोला? द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज प्राइम। स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज प्राइम। ये प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से कटे और 1 से कटे, जो खुद से कटे और 1 से कटे, जैसे कि 7, जैसे कि 7 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 से कट रहा है, सिर्फ 1 से कट रहा है 7 बार में, और सिर्फ 7 से कट रहा है 1 बार में। हाँ या ना? अरे भाई यही है ना भाई, 1 से कटता है और खुद से जो कटता है वो क्या होता है? प्राइम नंबर। अच्छा, तो बोल रहे थे स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, जैसे कि 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो इसका स्क्वायर नंबर क्या प्राइम होगा? ये 7 का प्राइम नंबर क्या होगा? 7 का स्क्वायर नंबर क्या होगा? 49। तो 14 क्या है? 49 क्या एक प्राइम नंबर है? अरे है क्या? नहीं, क्योंकि 7 से भी कट रहा है। तो प्राइम नंबर वही जो खुद से कटे और सिर्फ 1 से कटे, जो खुद से कटे और सिर्फ 1 से कटे। तो देखो ये तो 7 से भी कट जा रहा है। अब देखो भाई परफेक्ट स्क्वायर है 49, तो 7 से तो कटेगा ही ना, क्योंकि 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब जिसका परफेक्ट स्क्वायर रहेगा उससे तो कटेगा ही ना। ठीक है ना? जैसे कि 13 एक परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी 13 एक प्राइम नंबर है। क्या क्या सर? 13 एक प्राइम नंबर है, तो इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 169। तो 169 तो 169 से भी कट रहा है, और फिर 169 1 से भी कट रहा है, और फिर 169 देख लो 13 से भी कट रहा है। तो 13 एक एक्स्ट्रा हो गया ना भाई, एक एक्स्ट्रा हो गया ना, एक्स्ट्रा हो गया, दैट मीन्स प्राइम नंबर नहीं है। दैट मीन्स द स्क्वायर ऑफ सारा प्राइम नंबर का, मतलब प्राइम नंबर का स्क्वायर हमेशा प्राइम नहीं होता, हमेशा क्या होता ही नहीं है। कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, द सम ऑफ टू स्क्वायर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर। क्या हमेशा 2 स्क्वायर नंबर का सम स्क्वायर नंबर होता है? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? अच्छा देखते हैं, इसको नीचे को इरेज करते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम लोग क्या एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो फील कर पाएंगे। ठीक है, बस समझना ही नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ के छोड़ना नहीं है, समझ में आना चाहिए। आप खुद से एग्जाम्पल ले पाओ हर क्वेश्चन का, तो आपको समझ में आया है, तो आप फील करके समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, क्या बोल रहा है? द सम ऑफ टू स्क्वायर नंबर या स्क्वायर नंबर, 2 स्क्वायर नंबर का सम हमेशा स्क्वायर नंबर होता है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्या होता है क्या। जैसे 2 एक नंबर है, द सम ऑफ 2 स्क्वायर नंबर, तो 2 स्क्वायर नंबर का सम, तो जैसे 4 एक स्क्वायर नंबर है और 9 एक स्क्वायर नंबर है, ये दोनों स्क्वायर नंबर है ना भाई, ये 2 का स्क्वायर नंबर है और ये 3 का स्क्वायर नंबर है 9, तो ये दोनों का सम क्या स्क्वायर नंबर हो रहा है। तो 4 + 9 कितना होता है? 13। तो क्या ये 13 का स्क्वायर नंबर है? नहीं है, तो यहीं से पता चल गया रॉन्ग है।
ठीक है, हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा ना, तो हमेशा नहीं होगा तो दैट मीन्स नहीं होगा। ठीक है, जैसे 16 और 9 ये दोनों स्क्वायर नंबर है, ये दोनों स्क्वायर नंबर, लेकिन ये दोनों का सम भी क्या हो रहा है, स्क्वायर नंबर। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट पढ़े होंगे तो उससे हो रहा है। हर एक पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होगा, इसमें वैलिड होगा। बट और जैसे 4 और 9 13 हो रहा है, तो ये स्क्वायर नंबर नहीं ना है भाई 13। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अच्छा सर, द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर नंबर इज स्क्वायर नंबर। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है क्या? सेम क्वेश्चन है भाई। द डिफरेंस, यही दोनों एग्जाम्पल लेते हैं 4 और 9, तो 9 में से 4 को घटा रहे हैं, तो 9 - 4 = 5। वही बोला द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर नंबर, दो स्क्वायर नंबर का डिफरेंस क्या हमेशा स्क्वायर नंबर होता है। 9 - 4 क्या होता है भाई, 5 होता है। 5 क्या स्क्वायर नंबर है? नहीं। 16 - 9 क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, क्या स्क्वायर नंबर है? नहीं है। अरे नहीं है। 25 - 16 यहाँ दिख रहा है, स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अब एक दो हो सकता है, एक दो नहीं होगा, तो हर एक तो नहीं होगा ना। हर एक स्क्वायर नंबर का डिफरेंस, हर एक दो स्क्वायर नंबर का डिफरेंस स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है ना, तो बस फॉल्स लिख दो इसको भी। ओके, क्लियर है भाई यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट 5, द प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर नंबर इज स्क्वायर नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर नंबर इज स्क्वायर नंबर, पता नहीं, हो सकता है शायद। जैसे कि इसको इरेज करते, पहले इसको इरेज करते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है जी, द प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर नंबर ये स्क्वायर नंबर। देखते हैं, जैसे 4 एक स्क्वायर नंबर है और 9 एक स्क्वायर नंबर है, तो 4 × 9 कर रहे हैं तो 36 हो रहा है। अच्छा, 9 एक स्क्वायर नंबर है और 16 एक स्क्वायर नंबर है, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 9 × 16 दैट मीन्स 144 हो रहा है। तो ये 6 का स्क्वायर हो गया और ये 12 का स्क्वायर हो गया। अच्छा सर, और देख लेते हैं, जैसे कि 25 एक स्क्वायर नंबर है और 9 एक स्क्वायर नंबर है, 25 × 9 कितना होता है जी, 225। 205 15 का स्क्वायर होता है। अरे सर, ये तो हर एक क्वेश्चन स्क्वायर हो रहा है, मतलब हमेशा दो स्क्वायर नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, स्क्वायर नंबर ही होगा। और नंबर देख लो, जैसे कि 16 और 25 को देख लो, ये होता है तुम्हारा 400। 400 भी 20 का स्क्वायर है। तो ऐसे 10-15 एग्जाम्पल लेके देखो, अगर सही हो रहा है दैट मीन्स मतलब सही है, सही हो रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर नंबर इज स्क्वायर नंबर ही होगा। हमेशा दो स्क्वायर नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, स्क्वायर नंबर। ठीक है जी। नो स्क्वायर नंबर इज नेगेटिव, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है आपका? और क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नो स्क्वायर नंबर इज नेगेटिव। कोई भी स्क्वायर नंबर नेगेटिव में होता है क्या? क्वेश्चन ये बोल रहा है नो स्क्वायर नंबर इज नेगेटिव। अच्छा समझना है, कंफ्यूज नहीं होना। नो स्क्वायर नंबर, कोई भी स्क्वायर नंबर नेगेटिव में होता है क्या? नो स्क्वायर नंबर, कोई नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होगा क्या? मतलब क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है नो स्क्वायर नंबर, मतलब कोई भी स्क्वायर नंबर, कोई भी नंबर है, जैसे -9 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव तो नहीं होगा। 81 हो रहा है दैट मीन पॉजिटिव हो रहा है। तो कोई भी नेगेटिव नंबर का, मतलब कोई भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो नेगेटिव नहीं होता, ये बोलना चाह रहा है। तो क्या सही है? हाँ सही है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। जैसे कि -12 इंटू -12 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो कोई भी नंबर, नेगेटिव नंबर को हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये बोल रहा है नो मतलब नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं होगा, यही बोलना चाह रहा है। दैट मीन्स ट्रू है। समझ में आ गया ना? अरे आया ना? तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये नो कंफ्यूज करने के लिए डालना है। ठीक है, अब देयर इज नो स्क्वायर नंबर बिटवीन 15 एंड 60। देयर इज नो स्क्वायर नंबर बिटवीन 15, क्या 50 और 60 के बीच में स्क्वायर नंबर नहीं है? कोई भी स्क्वायर नंबर 50 और 60 के बीच में स्क्वायर नंबर नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं दिख रहा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का 64 होता है, तो कोई भी नेचुरल नंबर का तो स्क्वायर नहीं आ रहा है। अच्छा, तो वही बोल रहा है देयर इज नो स्क्वायर नंबर बिटवीन 50 एंड 60, क्या 50 और 60 के बीच में कोई स्क्वायर नंबर नहीं है? हाँ सही है, कोई स्क्वायर नंबर नहीं दिख रहा है हम लोग को, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो स्क्वायर नंबर तो नहीं है। मतलब 50 और 60 के बीच में तो और कोई स्क्वायर नंबर दिख नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन, देयर आर 14 स्क्वायर नंबर अप टू 200। 200 ही ना भाई? अरे 200 ही है ना, बोलो हाँ। देयर आर 14 स्क्वायर नंबर, 200 तक क्या 14 स्क्वायर नंबर है? ओके, 14 स्क्वायर नंबर मतलब 1 से स्टार्ट करके देख लो, 1 से स्टार्ट करो आप और 14 तक जाके देखो। अगर 14 का स्क्वायर 200 से कम होगा दैट मीन्स होगा, सही है। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है,
2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। उसी तरह ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर। इसी तरह कहाँ तक जाएंगे 14 तक चेक करना है ना, देयर आर 14 स्क्वायर नंबर अप टू 200। तो 200 तक देखना है कि 14 स्क्वायर नंबर आ रहा है क्या, कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर। तो 200 तक देखना है हम लोग को कि 14 स्क्वायर नंबर है क्या, उससे ज़्यादा है क्या या फिर कम है, वो देखना है। अच्छा, तो 200 से पहले कौन सा नंबर का स्क्वायर होता है, 200 से पहले एक 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 196 एक परफेक्ट स्क्वायर क्या किसका है 14 का स्क्वायर है। दैट मीन्स 1 से 14 तक जा रहा है, तो कितना नंबर है टोटल 14 नंबर है। तो हाँ ये सही है, ये क्या है सही है। समझ में आ रहा है ना भाई, और समझ में आया ना। 1 से 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 और 1 का स्क्वायर 1। तो 1 से 200 तक पूछ रहा है, तो 200 तक क्या 14 ही स्क्वायर नंबर है। हाँ सर सही है 14 स्क्वायर नंबर ही तो है। 15 क्या होता है 225 है, हम लोग को 14 तक ही देखना है, और 200 से कम भी है 196। दैट मीन्स क्या हो गया, हम लोग क्या बोल सकते हैं 14 स्क्वायर नंबर ही है 200 तक। क्लियर क्लियर क्लियर, मजा आया, समझ में आया। आंसर कमेंट कर दिए आप लोग, एक बार हम देख लेते हैं किनका पूरा सही होगा और किनका 1-2 रॉन्ग हो, चलेगा 2-4 रॉन्ग है तो ठीक है। अभी समझ में आना चाहिए, सारा एग्जाम्पल लेकर समझाया हूँ ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 10.3 में देखेंगे, क्या देखेंगे विजुअल मेथड। हम लोग कोई भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे विजुअल मेथड से, या फिर कॉलम मेथड या डायगोनल मेथड, आइडेंटिटी मेथड। ये 3-4 मेथड से हम लोग क्या करेंगे बहुत लॉन्ग नंबर का, जैसे 5 6 7 8 9 2 ये सब का स्क्वायर नंबर फाइंड करने बोलेगा, तो कैसे फाइंड करोगे, टफ होगा ना भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 बार, तो टफ होगा, कैलकुलेशन लेंदी होगा। इसलिए हम लोग मेथड देखेंगे, क्या क्या मेथड विजुअल मेथड, कॉलम मेथड, डायगोनल मेथड, आइडेंटिटी मेथड। ये 3-4 मेथड हम लोग देखेंगे अगला लेक्चर में और क्वेश्चन कर लेंगे कंप्लीट ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।